निर्गमन 17 निर्गमन 17 अध्याय 8 से 16 तक पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदेम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब उसे नीचे करता था तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का समरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो आज जो मैंने वचन तैयार किया है, अमालेक आत्मिक जीवन का शत्रु, ये मेरा टॉपिक है। तो अमालेकियों मतलब निर्गमन 17:8 से मैंने पढ़ा। तो बाइबल की जो कहानी है ये हमारी कहानी है। तो चाहे हमारा नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ, मूसा लिखा हुआ है, यहोशू लिखा हुआ है, हारून लिखा हुआ है, परमेश्वर लिखा हुआ है, अमालेकी लिखा हुआ है, लेकिन ये कहानी आज से 3000 साल पहले हुआ एक हादसा नहीं है। आज मेरे मन में जो होता है, शरीर और आत्मा की जो लड़ाई है, उस विषय में हमें अमालेकियों और इजराइलियों की लड़ाई के द्वारा समझाया गया है। तो कैसे इजराइलियों ने अमालेकियों से लड़ाई की, उस लड़ाई के द्वारा हमें मतलब आत्मिक लड़ाई किस तरीके से लड़नी है, कैसे हमें शरीर से लड़ना है, वो हमें दिखाया गया है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ, मुझे पाप नहीं करना, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे प्रार्थना ज्यादा करनी है, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, मुझे पड़ोसी की सेवा करना, पड़ोसी की मदद करनी है। तो ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा करके हम कभी भी शैतान पे जीत नहीं पा सकते, क्योंकि शैतान मतलब क्या कहते हैं, दुश्मन है। जब इजरायली मतलब क्या कहते हैं, दास का जीवन जी रहे थे, वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन उनके ऊपर राज करने वाला जो मतलब मिस्र देश था, वो दुनिया का उस जमाने में सबसे मजबूत देश था। तो मतलब कमजोर इजरायली कैसे मिस्र से जीत पा सके और कैसे वो वहां से बाहर निकल सके, उसी प्रकार जिस प्रकार मतलब मिस्र मजबूत था, उसी प्रकार शैतान मजबूत है, पाप की ताकत मजबूत है, मृत्यु मजबूत है, अंधकार की ताकत मजबूत है, और हम लोग बहुत कमजोर हैं। तो हम कमजोर लोग कैसे शैतान और पाप और मृत्यु पे जीत प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी आत्मिक जीवन में मतलब जीत प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज बाइबल को बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा, बहुत सारे लोगों की कहानियों के द्वारा, बहुत सारे त्योहारों के द्वारा, बहुत सारी बातों के द्वारा हमें समझाया गया है और हमें दिखाया गया है। तो बाइबल का पहली किताब उत्पत्ति है। उत्पत्ति में सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली बात, परमेश्वर पहले दिन के बारे में बात करता है। पहले दिन क्या हुआ, अंधकार और ज्योति के बारे में परमेश्वर ने हमें दिखाया। एक तरफ ज्योति, एक तरफ अंधकार। तो बाइबल में पहले अंधकार था और फिर परमेश्वर ने ज्योति को प्रकट किया। तो सबसे पहले क्या था कि उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान थी और गहरे जल पर अंधकार छाया हुआ था, और परमेश्वर आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था, और परमेश्वर ने बोला जो उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो आज ये जो भूमि है वो हमारे मन की दशा को दर्शाती है। हमारे मन की दशा परमेश्वर के वचन की ज्योति चमकने से पहले हम इंसान का रूप कैसा होता है, हम मतलब बेडौल, सुनसान, कंफ्यूजन में पड़े हुए। लेकिन
वहां पे जब परमेश्वर बोलता है कि उजियाला हो, उजियाला हो का मतलब क्या है? अंधियारा दूर हो जाए। तो कैसे परमेश्वर का वचन अंधियारे को दूर कर देता है? तो अंधियारा शैतान की ताकत है और ज्योति यीशु मसीह है। तो आज हमने निर्गमन 17 अमालकियों के विषय में पढ़ा। मेरे पीछे बोलिए, अमालकियों। अमालकियों। अगर आपको आत्मिक जीवन जीना है तो अमालकी कौन है आपको जानना जरूरी है। तो अमालकी कौन है मैं आपको बताता हूं। तो उत्पत्ति 36 के 12 में लिखा हुआ है, हम लोग साथ साथ पढ़ सकते हैं। 36 का 12 उसमें अमालकी शब्द इसाऊ के पुत्र एलिपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी जिसने एलिपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। इसाऊ की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। तो अमालेक एक्चुअली किससे कनेक्टेड है? मतलब बीच के लोगों को आप याद ना भी रखो तो इसाऊ, एलिपज और उसके द्वारा फिर अमालेक जन्मा। तो दूसरे शब्दों में मतलब अमालेक इसाऊ का पोता है। इसाऊ का पिता कौन है? इसहाक। उसका भाई कौन है? याकूब। तो उसका दादा कौन है? अब्राहम। तो एक तरफ अब्राहम, एक तरफ इसहाक। इसहाक के ट्विंस बच्चे हैं। तो रिबका की कोख में इसाऊ था और याकूब था। तो तो रिबका के पेट में ट्विन बच्चे थे, एक तरफ इसाऊ था एक तरफ याकूब था। तो रिबका के पेट में। तो आज हमारे मन में इसाऊ भी है और याकूब भी है। आप ऐसे समझिए इस बात को। हमारे मन में एक तरफ एसाव है एक तरफ याकूब है। तो एसाव से कौन उत्पन्न हुआ? एसाव से एलिपाज उत्पन्न हुआ। एलिपज से कौन उत्पन्न हुआ? अमालेक उत्पन्न हुआ। तो अमालेक की लाइन समझ सकते हैं आप, वो कौन सी वंशावली से आया है? तो बाइबल में जब याकूब और एसाव की कहानी बताई जाती है तो याकूब और एसाव को कैसे हमेशा कंपेयर किया गया है? तो एसाव व्यवस्था को दर्शाता है, याकूब अनुग्रह अनुग्रह की परछाई है। तो याकूब और एसाव, तो ये दोनों किस चीज की परछाई है? ये व्यवस्था और अनुग्रह की परछाई है, विश्वास और कामों की परछाई है। एक तरफ विश्वास एक तरफ काम, एक तरफ मतलब इंसान की भलाई, इंसान का अच्छा करने की कोशिश, वो एसाव की लाइन है। तो हम लोग परमेश्वर के सामने दुष्ट है। अनुग्रह के बिना, हम यीशु मसीह पे विश्वास अगर हम ना करें तो हम परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। अगर हम इस बात को जान जाएं तो हमें किस तरफ जाना है? याकूब अनुग्रह, दया, विश्वास, वादा। तो मतलब एक तरफ इश्माइल, अब्राहम का बेटा इश्माइल, इसहाक। तो इश्माइल और इसहाक भी सेम है। इश्माइल, इसहाक, याकूब, इसाऊ, लाइक दो टाइप के लोगों में दर्शाते हैं। तो आज अमालेक के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो अमालेक आप समझ पाएंगे कि अमालेक मेरे मन में है। मेरे मन में कामों के पीछे जाना, व्यवस्था के पीछे जाना, इंसान की भलाई के पीछे जाना। तो इंसान के अंदर से भलाई भी उत्पन्न होती है, बुराई भी उत्पन्न होती है। तो भलाई और बुराई का फल। तो भलाई और बुराई को हमेशा लाइक साथ रखा गया है क्योंकि भलाई और बुराई परमेश्वर में एक ही चीज है। लेकिन लोग सोचते हैं कि भलाई बहुत अच्छी चीज है, बुराई बहुत बुरी चीज है। तो व्यवस्था से बंधे हुए लोग कैसे बोलते हैं, हाँ भलाई अच्छी चीज है बुराई बुरी चीज है। लेकिन आत्मिक आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखें, भलाई और बुराई सेम है क्योंकि भलाई बुराई दोनों चीजें मतलब उससे आई है, शरीर से आई है।
तो बाइबल बाकी रिलीजन से अलग है। बाइबल कोई मतलब मॉरल किताब नहीं है, मोरालिटी नहीं सिखाती है, हमको नैतिक शिक्षा नहीं देती है। तो बाइबल शरीर और मतलब शरीर और आत्मा में अंतर में बताती है। बाकी सारे धर्म भलाई और बुराई में अंतर बताते हैं। तो मतलब बाइबल भलाई और बुराई के हिसाब से किसी बात को नहीं बांटती है। शरीर है या आत्मा है, शैतान है या यीशु मसीह है, तो मैंने अच्छा किया या मैंने बुरा किया, ऐसे बांटने की जरूरत नहीं। मैं यीशु मसीह में विश्वास कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह अनुग्रह में विश्वास कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो बात जरूरी है। लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज को कामों से मिक्सअप कर लेते हैं। इसलिए लोग चाहे परमेश्वर के उद्धार का अनुग्रह इतना आसान है, लेकिन क्यों वो लोग उद्धार नहीं पाते? क्योंकि उनके मन में वो मिक्सड अप है। अगर इस चीज में अंतर वो पहचान जाए तो किसी को भी आसानी से उद्धार मिल सकता है, क्योंकि उद्धार 100% अनुग्रह से है। लेकिन इंसान की भलाई भलाई की ओर मतलब इंसान का मन जाता है। तो जब तक इंसान का मन भलाई के पीछे जाता है, तब तक वो ये नहीं समझ पाता कि भलाई और बुराई परमेश्वर की नजरों में एक ही है। परमेश्वर केवल वो चीज एक्सेप्ट करता है जो यीशु मसीह से आती है। परमेश्वर मनुष्य की भलाई को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आज हमारे मन में अमालेक क्या है? अमालेक शरीर की सोच है। तो शरीर की सोच बाइबल में हमें बताया गया है कि वो मृत्यु है। तो पिछले मंडे की बात है, तो आइवरी कोस्ट के एम्बेसडर और जाम्बिया के एम्बेसडर, ये दो लोग, तो वो तो हमारे मतलब लिंकन स्कूल में जो देदौक में है, तो वहाँ के बच्चे मतलब सच में सोल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन पा रहे हैं आजकल। ईवा यूनिवर्सिटी मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कूल बन रहा है अभी। तो उससे बढ़कर ये स्कूल जो है मतलब माइंड एजुकेशन सिखाने वाला स्कूल है। तो पास्टर पाक कुक्सू बोलते हैं, तो जब वो किसी एम्बेसडर को मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि लिंकन स्कूल चलो। तो जाम्बिया के जो एम्बेसडर हैं, तो पिछली बार जब पास्टर पाक लाइक मतलब कहीं गए थे, तो वो मतलब जब पास पास जाम्बिया गए थे, तो जाम्बिया के एम्बेसडर हमसे पहले वहां पहुंच के उन्होंने पास्टर को रिसीव किया, तो पास्टर इतने खुश हुए। तो हमसे पहले वो मतलब उन्होंने हमारे प्रोग्राम की जाके तैयारी की। तो जाम्बिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पे जब माइंड एजुकेशन हुआ या प्रेसिडेंट के साथ जब पास की मीटिंग हुई और IVF सेंटर की ओपनिंग हुई, जिसमें मतलब वाइस प्रेसिडेंट आया था, वो सारे प्रोग्राम्स में वो एम्बेसडर ने भी भाग लिया। तो ये जो एम्बेसडर हैं, ये किस बात को देखे हैरान हो गए। तो उन्होंने मुझे तो इस बार मुझे गाड़ी में क्या बोला कि ज़ाम्बिया में भी अब मुस्लिम लोग बहुत बढ़ गए हैं। सुबह 6 बजे मतलब पूरी जगह वो मुस्लिम लोगों की जो नमाज की आवाजें हैं, वो स्पीकर्स पे इतनी तेज मतलब चलती है। तो वैसे ज़ाम्बिया क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन कोई भी मतलब वो मुस्लिम्स की बढ़ोतरी को रोक नहीं पा रहा। तो अब मतलब ज़ाम्बिया में भी ऐसा हो रहा है कि स्कूल में बाइबल के बारे में नहीं पढ़ा सकते और मतलब रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि क्यों हमारे देश का वातावरण ऐसा हो गया है, तो क्यों मतलब बाइबल के विरोधी मतलब मजबूत आवाज उठा रहे हैं हमारे देश में, लेकिन जो क्रिश्चियन है वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पास्टर पाक वो मतलब इतनी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने मतलब बाइबल से प्रचार किया सारे स्टूडेंट्स के सामने। और राष्ट्रपति से मिलने के टाइम पे भी उन्होंने राष्ट्रपति से और कोई बात नहीं की, सीधा बाइबल को लेके बात की। तो राष्ट्रपति उनसे मतलब बाइबल के विषय में बात करने नहीं आया था,
लेकिन पास्टर पाक ने मतलब ध्यान नहीं दिया, बाइबल के बारे में उनको बात किया। और अद्भुत बात यह है कि मतलब राष्ट्रपति पास्टर की बात सुनते हुए नोट्स बनाते बनाते सुन रहा था। तो ये देखिए मैं इतना हैरान हुआ। और मतलब साथ में जो सेक्रेटरीज हैं वो लोग भी बैठ के मतलब नोट्स बना रहे थे। मतलब तो क्या वो, और वो अम्बेसडर बोलने लगे कि मैं अपने मन में मतलब तालियां बजा रहा था ये देख के। तो पास्टर को मतलब कुछ सेक्रेटरी वगैरह मतलब मेमो भेज रहे थे कि आप मतलब दो जो हमारा हमने बाकी चीजें डिस्कस करनी थी उस बारे में बात करो, जैसे पर्ची पे लिख के भेज रहे थे। लेकिन पास्टर ने वो सारी बातों को इग्नोर करके सुसमाचार किया। और फिर जब आरा सेंटर की ओपनिंग हुई, वहां पे भी पास्टर ने केवल सुसमाचार किया और कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं की। तो उस अम्बेसडर ने बोला कि मैं आईवाईएफ को देखिए इतना मतलब प्रोत्साहित हुआ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता हूँ। और हमारे लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था कोरिया में, वहां पे आए और उन्होंने मतलब मैसेज दिया। और फिर हमारा एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ, वहां पे भी वो आए। और उसके अगले दिन लिंकन स्कूल में भी वो गए हमारे साथ। और वो भी मतलब बुसान तक ओपनिंग सेरेमनी के लिए गए और मतलब फिर वापस आए। और फ्राइडे को कोई के होटल में हमारा फोरम था, वहां पे भी आए। तो मतलब सारे हमारे प्रोग्राम्स में वो भाग लेते हैं। 2 हफ्ते के दौरान हमारे 6 इवेंट्स में उन्होंने भाग लिया। तो वो मतलब सच में मन से वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो जिस दिन वो अम्बेसडर जा रहे थे, तो उस दिन आइवरी कोस्ट के अम्बेसडर भी आए पिछले संडे, मतलब गंगनाम चर्च में। तो 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 हमने आइवरी कोस्ट के अम्बेसडर को बोला कि आप भी हमारे स्कूल में चलो। तो उनका बेटा भी साथ था, उन्होंने बोला कि तो ठीक है इसको भी साथ लेके चलते हैं। और जब वो लोग वहां गए तो हमारे स्टूडेंट्स ने मतलब इतने मतलब मन से उनको वेलकम किया। और डांस दिखाया, टाइकोंडो दिखाया, क्वायर दिखाई, और इंग्लिश में अपने स्कूल का परिचय दिया। तो दोनों अम्बेसडर का मन इतना खुल गया, बहुत वो लोग खुश हुए। तो मतलब तो जो अम्बेसडर है वो 1962 बॉर्न है, मतलब मेरे साथ सेम डेट सेम ईयर ऑफ बर्थ है, इसलिए हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और मतलब हम गाड़ी में साथ सफर कर रहे थे। और सफर करने के दौरान हमने बाइबल के बारे में बात की, माइंड एजुकेशन के बारे में बात की। तो वो एम्बेसडर मतलब इतने इम्प्रेस्ड है हमारी बातों से। तो कह रहे कि मैंने आपका स्कूल देखा, लेकिन आज गाड़ी में बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझे आपसे वचन सुनने देने का मौका देना चाहते हैं, इसलिए मैं गाड़ी में आपके साथ बैठ के आया। ऐसा उन्होंने लास्ट में बोला। तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन वो सच में एम्बेसडर ऐसे बोल रहे थे। तो इस बार वर्ल्ड कैंप में करीबन 30 लाइक मिनिस्टर्स आ गए हैं कोरिया में। और वाइस चांसलर्स करीबन 40 आ रहे हैं। और मतलब डीन्स और बड़े बड़े लोग मिला के 80। और क्रिश्चियन लीडर्स करीबन 600 आ गए हैं अभी। मतलब ये पुराना सरमन है वर्ल्ड कैंप से पहले का, वर्ल्ड कैंप के लिए पास बता रहे कि आ गए सब लोग। तो मतलब युगांडा के पास्टर ने ऑलरेडी पास्टर पाक को मतलब इनवाइट कर लिया। उन्होंने बोला कि पास्टर आपको पता है मैं इस बार कोरिया क्यों आया हूँ? मतलब दिसंबर में 1 लाख लोगों का प्रोग्राम है, आपको वहां पे आना पड़ेगा, मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तो वो देख के मैं बहुत धन्यवादी हुआ। इस बार एथियोपिया का एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं। एथियोपिया मतलब काफी बड़ा देश है। तो पास्टर उसको मतलब अपने घर ले गए।
और उस एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला कि एथियोपिया में प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊंचा पद होता है, तो तो एजुकेशन मिनिस्टर बोला कि प्राइम मिनिस्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप जरूर एथियोपिया आइए। आप एथियोपिया आएंगे, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर से लाइक मतलब मिलवाऊंगा। अचानक से मतलब डेट फिक्स होगी। तो अगस्त में पास्टर मतलब एथियोपिया जा रहे हैं। तो पास्टर 2 वीक रिट्रीट करेंगे, उसके बाद पास्टर फिलीपीन जा रहे हैं और उसके बाद वो इथियोपिया जा रहे हैं। एथियोपिया में अगर पास्टर इथियोपिया जाएंगे तो केवल इथियोपिया नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स लाइक अलग अलग देशों में जाएंगे। मतलब जब पास्टर के सफर के बारे में अफ्रीकन मिनिस्टर्स को पता चलता है, वो अपने आप बुलाना शुरू हो जाते हैं उनको अपने अपने देशों में। तो कैसे मतलब अद्भुत रीति से परमेश्वर काम कर रहा है। तो पूरी दुनिया में परमेश्वर सुसमाचार फैलाने का काम कर रहा है। तो हमने मतलब कभी भी ऐसा सपना भी नहीं देखा था। तो अमेरिका जहां से क्रिश्चियनिटी हमारे देश में आई है एक्चुअली, वहाँ के बड़े बड़े बिशप पास्टर मतलब बड़े बड़े लोग हमारे हमारे मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। और मतलब वो सुसमाचार सुन के सबके सामने ओपनली बोल रहे हैं कि हम अब तक गलत सिखा रहे थे, कि ये अनंत छुटकारे का जो मतलब सुसमाचार है, हमने ये अपने लोगों को प्रचार नहीं किया। और अमेरिका के कितने मतलब टीवी चैनल्स पे पाक का वचन प्रसारित हो रहा है। तो इस बार भी अमेरिका से बहुत मतलब सीनियर पास्टर लोग मतलब वर्ल्ड कैंप में आए। तो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे चर्च मेंबर्स को वर्ल्ड कैंप में भाग लेने के लिए जाना चाहिए। छुट्टी लेके एक हफ्ते मतलब मतलब बेक्सको के आसपास होटल किराए पे ले लीजिए और सुबह शाम वचन सुनने के लिए आ जाइए, तो कितना अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा स्वर्ग पहुंचने के बराबर हो जाएगा। दुख की बात है, लेकिन आप सब नहीं आ सकते, आप केवल ओपनिंग सेरेमनी में आ जाइए और बाकी मतलब ऑनलाइन आपको दिखाई देगा, आप ऑनलाइन देख लीजिए। तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भी आप सब लोग जरूर आइए। तो अब जैसे वर्ल्ड कैंप मतलब चल रहा है, सच में हम बहुत धन्यवाद दिए हैं। तो और के कनेक्ट एक हमारा मतलब कोरियन कल्चर वगैरह से रिलेटेड प्रोग्राम होता था, जिसमें मतलब कोरियन सॉन्ग्स, कोरियन ड्रामा, ऐसी सब चीज़ों में जिनको इंटरेस्ट है ऐसे स्टूडेंट्स सबसे कनेक्ट हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट्स वर्ल्ड कैंप में भाग लेने के लिए आ गए। और ऐसे बच्चे भी जब वर्ल्ड कैंप में भाग लेंगे तो ज़रूर वो भी उद्धार पा सकेंगे, मुझे ऐसी आशा है। बहुत अद्भुत चीज़ है। तो हम लोग सच में तुच्छ लोग हैं, जिनकी मतलब कोई हस्ती नहीं है, हम किसी लायक नहीं है, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह मर गया। तो क्रूस के ऊपर उसने अनंत काल के लिए हमारे सारे पाप धो दिए और फिर वो जी उठा और उसने हमें धर्मी ठहराया। और उसने सच में हमें पवित्र आत्मा को दे दिया। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर सके, इसलिए परमेश्वर सब कुछ हमें दे दिया है। तो सेम लोग सुसमाचार सुनते हैं मतलब उद्धार पाते हैं, लेकिन कुछ लोग एसाव के मार्ग पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग याकूब के मार्ग पे चलते हैं। तो याकूब और एसाव की कहानी हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही रिबका के पेट में, तो उत्पत्ति 25 का 22 वचन जब हम देखते हैं, वहां लिखा है कि वो बच्चे दोनों मुख में लड़ रहे थे। तो आज हमारे मन में भी शरीर और आत्मा हमेशा लाइक लड़ाई करती है, अंधकार और ज्योति लड़ाई करता है, व्यवस्था और अनुग्रह लड़ाई करता है, काम और विश्वास लड़ाई करते हैं। तो वो क्या है, वो एसाव और याकूब की लड़ाई है। तो मतलब रिबका बोलती है कि मैं यहोवा को जाके पूछती हूँ कि मेरी ऐसी हालत क्यों है। तो परमेश्वर उसको क्या जवाब देते हैं, परमेश्वर उसको जवाब देते हैं कि तेरी कोख में मतलब
तेरे घर में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। तो इस दुनिया में तो वेस्ट ईस्ट, ब्लैक व्हाइट, मतलब मेल फीमेल, ऐसे लोगों को डिवाइड नहीं किया गया है। परमेश्वर ने कैसे डिवाइड किया है? दुनिया और कलीसिया। कलीसिया परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से मोल खरीदी हुई जगह है जहां उसके उद्धार पाए लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरी ओर कलीसिया के बाहर जो है वो कैसे लोग हैं? जो शैतान के अधिकार के अधीन हैं। तो कोई इंसान मतलब वेस्ट से है, ईस्ट से है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गोरा है, काला है, मतलब अच्छा है, बुरा है, बाइबल ऐसे लोगों को डिवाइड नहीं करती। बाइबल कैसे डिवाइड करती है? कौन अंधकार के अधीन है, कौन शरीर के अधीन है, कौन भलाई बुराई के अधीन है, और दूसरी ओर कौन जीवन के अधीन है, कौन परमेश्वर के अधीन है, कौन आत्मा में है। तो तुम व्यवस्था से बंधे हो या अनुग्रह से बंधे हो, विश्वास से बंधे हो। ऐसे परमेश्वर ने दो प्रकार के लोगों को डिवाइड किया है। तो दो जातियां, समझ रहे हैं? तो इज़ाव और याकूब। तो निर्गमन में हम किसके बीच की लड़ाई देखते हैं? मूसा और यहोशू के बीच की लड़ाई देखते हैं। तो आत्मिक रूप से ये शरीर और आत्मा की लड़ाई है, व्यवस्था और अनुग्रह की लड़ाई है, कामों और विश्वास की लड़ाई है। तो सेम मतलब स्वर्ग जाना, हम अपने कामों से जा रहे हैं या फिर यीशु मसीह में विश्वास से जा रहे हैं। तो शैतान दोनों चीजों को मिक्सअप कर देता है। तो लेकिन इन दोनों चीजों को डिवाइड करना जरूरी है। वो जब युद्ध होता है तो मतलब एक्चुअली तलवार उठाना और लड़ाई करना, लेकिन इस लड़ाई का मतलब जो जीत या हार है वो किस में निर्भर करती है? तो मूसा यहाँ पे क्या कर रहा है? मूसा जब लड़ाई चल रही है लाइक अमालेकी और इजराइलियों के बीच में, तो मूसा का काम क्या है? निर्गमन 17 का 8। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और इसके बाद 11 में क्या लिखा हुआ है? जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तब तक कौन प्रबल होता? तब तक इज़राइल प्रबल होता, और जब मूसा अपना हाथ नीचे कर लेता तो क्या हो जाता? अमालेक प्रबल होता। तो कितनी हैरानी की बात है। मतलब जीत यहोशू की तलवार पे मतलब डिपेंड नहीं कर रही है। बाइबल के हिसाब से मूसा ने अगर हाथ खड़ा किया है तो वो जीतते हैं, मूसा ने अगर हाथ नीचे किया है तो अमालेक जीतता है। तो कितनी मतलब दुनिया में इस बात को समझना मुश्किल है, ऐसी ऐसी युद्ध कहाँ होता है दुनिया में। तो ये आत्मिक लड़ाई है। तो आत्मिक युद्ध में किस पे डिपेंड करता है? मूसा के हाथ पे डिपेंड करता है। तो मूसा ने जब तक अपनी लाठी को उठा रखा है, अपने हाथ को उठा रखा है, तब तक इज़राइल जीतता है। और जैसे उसका हाथ नीचे होता है तो अमालेक जीतना शुरू हो जाते हैं। तो यहोशू यहोशू जो लड़ रहा है उसे ये पता है, तो वो कितना एक्साइटेड हो रहा होगा कि अरे देखो हमारे सिपाही कितने अच्छे लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। और मूसा का हाथ जैसे नीचे किया, अचानक से अमालेकी जीतना शुरू हो गए। अरे अब क्या हो गया हमारे सिपाहियों को? थक गए क्या? इनकी ताकत खत्म हो गई? लेकिन अचानक से मूसा ने फिर हाथ उठाया, तो पता नहीं कहाँ से बस ताकत आ गई और फिर जीतने लगे। यहोशू तो ऐसे ही सोच रहा होगा। क्यों? उसे मतलब मूसा का हाथ नहीं दिखाई दे रहा। तो युद्ध लड़ने वाले यहोशू को ये बात नहीं पता।
तो हमने तो बाइबल पढ़ी इसलिए हमें पता है, सही है। तो एंड में कौन जीत गया? इजराइल जीत गया, राइट। किसने जिताया? परमेश्वर ने जिताया। लेकिन यहोशू या बाकी सिपाही क्या सोच रहे हैं जब अमालेकियों को उन्होंने मार दिया? अरे वाह, हम जीत गए, हमने कितने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम जीत गए। तो हम मतलब हमने मतलब हिम्मत दिखाई और हम पीछे नहीं हटे, कितना अच्छा किया हमने। तो यहोशू और उन सिपाहियों के कान में परमेश्वर ने उनको क्या सुनाया कि तुम्हारे अच्छा करने से तुम नहीं जीते हो, तो मैंने इजराइलियों को हराया है, तेरी तलवार की वजह से नहीं है। परमेश्वर ने उनको ये बताया। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे आज हम कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, आज हमने कितनी बाइबल पढ़ी, अरे आज मैं कितने अच्छे से प्रार्थना कर रहा हूँ, आज मैंने किसी को मदद किया, आज मैंने कितना अच्छा काम किया। लेकिन परमेश्वर हमारे कान में क्या बोलता है? तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे यीशु ने क्रूज पे अपनी जान दी, तूने उस पर विश्वास किया, इसलिए तू आशीष पा रहा है और तू स्वर्ग जा रहा है। समझ रहे हैं? 13 में क्या लिखा है? और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तो असलियत में ये यहोशू की तलवार की वजह से नहीं है, ये मूसा के हाथ की वजह से है। मूसा का हाथ ऊपर गया, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने काम किया। तो और उसके बाद 14 में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तो मतलब यह तो ये सिखाने के लिए कि तुम्हें अपना आत्मिक जीवन इस तरीके से जीना है। और आज मतलब मूसा ने 4,500 साल पहले जो बाइबल में लिखा वो आज हम पढ़ रहे हैं, और पास्टर ली आपको वो चीज अभी समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है समरनाथ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं कौन है? मैं परमेश्वर है, मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। इसका मतलब क्या है? तो वो अमालेक मैं पूरी तरीके से उनको नाश कर दूंगा कि दोबारा वो तुम्हें मतलब तुम्हारे नजदीक ना आए, तुम्हारे करीब भी ना आए, मैं पूरी तरीके से उनको मिटा डालूंगा। तुम इस सच्चाई पे विश्वास करना और इसको स्मरण करना है। आमीन। मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। किसके कानों में ये बात सुनाई? यहोशू के। तो आज हमारा धर्मी बनना, हमारा पवित्र बनना, हमारा अनंत काल का जीवन प्राप्त करना, ये हमारे भले कामों की वजह से नहीं है, मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए नहीं है, मेरे अच्छे चीजों की वजह से नहीं है। उस शब्दों में मैं ऐसे बोलता हूँ, मूसा ने हाथ खड़ा किया, इसका मतलब क्या है? तो हाथ खड़े करने का मतलब क्या है? तो हाथ उठाना मतलब परमेश्वर से मदद प्राप्त करना। तो हाथ उठाने का मतलब क्या है? परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता, तो हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता। तो हाथ उठाना सरेंडर करने को दर्शाता है। तो जो मतलब अंजीर का पेड़ है, अंजीर का पेड़ का जो शेप है वो हमारी हथेली के समान होता है। तो अंजीर का पेड़ जो है वो इंसान के कामों को दर्शाता है। तो इजराइलियों ने मतलब मूसा ने हाथ उठाया, मतलब परमेश्वर के सामने हमने आत्मसमर्पण कर दिया कि परमेश्वर हमें नामालिकियों को नहीं हरा सकते, हमसे नहीं हो सकता, परमेश्वर आपको करना होगा। तो
मतलब हम हार मान लेते हैं। तो तब कौन काम करता है? परमेश्वर काम करता है। तो शरीर खुद अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा क्या बोलती है कि मैं नहीं कर सकता, यीशु मसीह को करना होगा। तो यीशु मसीह जो करता है, हमारे मन में उसको प्रवेश करना, समझ रहे हैं? तो जो उड़ाऊ पुत्र था, तो वो पिता के घर में था और एक दिन घमंडी मन रखे पिता से दूर चला गया। पिता जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। तो बहुत बड़ी संपत्ति लेके वो चला जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ चला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो वैश्याओं में सब कुछ उड़ाकर सब कुछ मतलब खराब कर देता है और फिर अकाल आ जाता है। और फिर जब उनको भूख लगती है तो उसको मतलब एक नौकरी मिल जाती है। नौकरी क्या है? सूअरों को चराना। तो उसको सूअर चराने भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मालिक ने उसको खाना भी नहीं दिया। तब उसे पता चला कि मैं मतलब यहाँ पे भूखा मरने वाला हूँ। तो जब वो मतलब पिता के पास लौट के आता है, तो उसका रूप कैसा है? हाथ खड़ा हुआ रूप है। हमेशा मैं अपने पिता में अपना हाथ खड़ा कर देता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। तो उस पिता के प्रति वो क्या करता है? वो उसको मतलब उसको जाके गला लगाता है, उसको नहलाता है, उसको धुलाता है। तो और उसको मतलब क्या कहते हैं, तो उसको अंगूठी पहनाता है। तो आजकल के ज़माने में क्रेडिट कार्ड देने के बराबर है कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, जो तुझे करना है उससे कर ले। तो किससे? उस बेटे से। उस बेटे को देता है जो अपने मतलब हाथ खड़े कर देता है। तो उसके मतलब जूतियाँ पहनाओ, इसको पला हुआ पशु मतलब इसके लिए काटो, मेरा बेटा लौट आया है, वो मर गया था अब जी गया है। तो उसका रूप कैसा है? ऐसा रूप है। तो डाकुओं से मरा हुआ व्यक्ति वो बिल्कुल मरी हुई दशा में था। तो तो सामरी उसके पास आता है, उसको दया करता है, मतलब उसकी उसको मरम पट्टी करता है, उसको अपने उस पर बिठाता है और उसको 2 दिनार देते हुए क्या बोलता है कि मतलब सराय के मालिक को उसको सौंपते हुए बोलता है कि इसको अच्छे से मतलब देख रेख करना। तो ये बिल्कुल मतलब उड़ाऊ पुत्र की कहानी के समान है। उड़ाऊ पुत्र जैसे पिता के पास लौट के जाता है और सब कुछ उसके लिए पिता करता है। उसको मतलब अच्छे वस्त्र बनाता है, जूतियां बनाता है, अंगूठी बनाता है और फिर उसके लिए पार्टी तैयार करता है। बिल्कुल वो रूप। और डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के पास सामरी जाता है, उसके नजदीक जाता है, उसकी मरम पट्टी करता है, उसको मतलब अपने जानवर पे बिठाता है, सराय में ले जाता है। बिल्कुल उस रूप के समान। जब मूसा ने अपने हाथ खड़े किए, परमेश्वर के सामने मतलब आत्मरण कर दिया, तब परमेश्वर ने मालिकियों को हराया। उसी प्रकार हम लोग भी शरीर से लड़ाई खुद नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शरीर को खत्म कर दिया है। जब हम उस सच्चाई पे विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देना है। आमीन। तो 17 का 16 हम एक बार देखेंगे। निर्गमन 17 का 16। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं अमालेकियों को क्या करूंगा? उनसे मैं लड़ाई करूंगा। तो आज हमें खुद अमालेकियों से लड़ाई करनी है, नहीं करनी है? अमालेकियों से लड़ाई करते हुए हमें क्या करना है?
चाहे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, चाहे यहोशू लड़ाई कर रहा है, लेकिन असलियत में कौन लड़ाई कर रहा है? परमेश्वर लड़ाई कर रहा है। तो मैं चाहे अपने शरीर से, अपनी कमियों कमजोरी से लड़ाई कर रहा हूँ, चाहे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मन में हमें क्या बात याद रखनी है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शरीर को खत्म कर दिया है। यीशु मसीह ने अपने मरने और जी उठने के द्वारा इसको खत्म कर दिया है। तो परमेश्वर ने ये चीज हमें याद रखने के लिए बोला है। हम खुद से शरीर पे जीत नहीं सकते। मतलब कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, तो हम कैसे व्यवस्था का पालन कर सकते हैं? यीशु मसीह जिसने पूरी व्यवस्था का पालन किया, वो यीशु मसीह मैं हूं, वो यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर है। तो तो यीशु मसीह ने उसका पालन किया, लेकिन परमेश्वर की नजरों में मैंने उसका पालन किया। तो हमें इस सच्चाई पे विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अमालेकियों का नाश किया। तो निर्गुण 17 में साफ परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें मिटा डालूंगा। तो लगातार मतलब अमालेकियों से इजरायलियों को लड़ना था, लेकिन क्या उन्होंने लड़ाई की? तो लगातार अमालेकी इजरायलियों को परेशान करते हैं। तो उसके बाद हम मतलब व्यवस्था विवरण में इनको फिर से देखते हैं। व्यवस्था विवरण लाइक 25 को देखते हैं, 25 का 17। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। तो मतलब अमालेक किसका भय नहीं मानते? अमालेक मतलब परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो ऐसा लगता है कि उनको पूरी तरीके से नाश करते हैं, फिर से वो पीछे आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि खत्म हो गए, फिर से आ जाते हैं। तो मतलब लगातार आते चले जाते हैं वो लोग। तो मतलब तो हमारी शरीर की सोच भी बिल्कुल ऐसी है। हमें लगता है कि उन्हें बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन फिर आ जाती है। तो परमेश्वर ने उन्हें चाहे मतलब इसराइलियों ने मतलब परमेश्वर विश्वास करके उनको पूरी तरीके से मिटाया नहीं, इसलिए बार बार ये अमालेकी उनको परेशान करते हैं। ये परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो परमेश्वर चाहे इसराइलियों को लगे इतने अच्छे से अगुवाई कर रहा है, और मतलब आग के बादल के खंबे से उनको अगुवाई कर रहा है, लेकिन ये अमालेकी टाइम टू टाइम मतलब प्रकट होते हैं और उनको परेशान करते हैं। तो उसी प्रकार मतलब हमारी शरीर की सोच हमें ऐसे ही परेशान करती है। शरीर की सोच हमें क्या बोलती है? तुम्हें बार बार मतलब मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने की क्या जरूरत है? आज का दिन फिर तुम्हें चर्च जाना है, क्या जरूरत है बार बार चर्च जाने की? तो वो मतलब शरीर की सोच हमारे मतलब कमजोरी का फायदा उठा के अमालकियों के समान बार बार हमें परेशान करती है। और शरीर की सोच क्या है? परमेश्वर का भय नहीं मानती। तो परमेश्वर चाहे हमारे लिए काम कर रहा है, तो चर्च के अंदर परमेश्वर इतनी मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो कमजोर मेंबर्स हैं, उनके मन में शैतान निरंतर मतलब परीक्षा डालने की सोच डालता है कि वो मतलब पीछे हट जाएं या बाहर चले जाएं। और आपके मन में दुनिया के प्रति लाइक प्यार डालता है, दुनिया को मतलब पसंद करने का मन, दुनिया की चीजों के पीछे डालने का मन। वो सब कहाँ से आता है? अमालिक है वो सब, शरीर की सोच अमालिक है। तो तो अमालिक के विषय में वचन क्या कहता है कि उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मारा था, तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जब तुम्हें तुम्हारा देश मिलेगा, तो अमालकियों का नाम तक तुम मिटा देना और इस बात को तुम भूलना मत। तो अमालकियों की मेमोरी, अमालकियों से जुड़ी हुई जो भी बात है उसको पूरी तरीके से लाइक खत्म कर देना।
तो उस मतलब उसको मतलब भूलना मत इस बात को। तो परमेश्वर ने इस बात को ना भूलने के लिए बताया गया है। क्या बात को ना भूलने के लिए बताया है? एक तो मैंने मतलब निर्गमन 17 में कैसे काम किया उसको याद रखना, उसको मत भूलना। और ये याद रखना कि मैंने तुम्हें बोला है कि अमालेकियों को पूरी तरीके से तुमने मिटा दिया। तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अमालेकियों को पूरी तरीके से मिटा दिया। तो बाइबल में टाइम टू टाइम अमालेक के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर निरंतर बोला अमालेकियों को नाश करो, अमालेकियों को नाश करो। तो एक और वचन देखते हैं, गिनती 24:20। फिर से मतलब अमालेकियों के विषय में क्या लिखा है? फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। तो मतलब अमालेक सबसे मजबूती से इजराइलियों को परेशान करने वाली जाति थी। तो ये हमारी शरीर की सोच है, शरीर की सोच, मतलब शरीर की खास करके जो भली सोच है, तो वो मैंने अच्छा किया या नहीं किया, मतलब शैतान बार बार हमारा फोकस वहां पे लगाता है। हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए परमेश्वर मुझे पसंद करेगा, मैंने कुछ बुरा किया इसलिए परमेश्वर मुझे श्राप देगा। लेकिन वो अमालिक है। शैतान को बोलो कि मेरे से पीछे हो बोले, मैं केवल यीशु मसीह में विश्वास के वजह से आशीष पाता हूँ। मैं बिना यीशु मसीह विश्वास के मतलब श्रापित हुए नहीं रह सकता। मेरा आशीष यीशु पे निर्भर करता है, मेरी खुद की भलाई या अच्छाई पे निर्भर नहीं करता। अमालिक दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, शरीर की सोच दूर हो जा। तो इस प्रकार से आपको शरीर की सोच से लड़ाई करनी है। और उसके बाद आप पहला शमूएल 15 देखिए। तो पहले शमूएल 15 में फिर से आप अमालेकियों को देखते हैं। तो यहाँ पर अमालेक के विषय में क्या कहा? 15 का एक, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। तो शाऊल पहला राजा है। पहले राजे को नियुक्त करने के बाद परमेश्वर बहुत मजबूती से शाऊल को शमूएल के द्वारा एक मैसेज भेजता है। वो मैसेज क्या है? मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइल से क्या किया। जब इजराइल मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या क्या गधा, सबको मार डाल। तो परमेश्वर मतलब इजराइल को पूरी तरीके अमालेकियों को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता है। तो आज आप लोगों के मन में अमालेकी मतलब आपको परेशान करते हैं, आपको डरने देते हैं, आपको शांति रखने देती, वो मतलब आपको परेशान करने वाला कौन है? वो अमालिक है। सेनाओं का यहोवा कहता है, मुझे स्मरण है कि मालिकों ने इजराइल से क्या किया, इसलिए अब तो जाकर मतलब अमालिकियों को पूरी तरीके से नाश कर ले। तो परमेश्वर ने किस किस को नाश करने के लिए बोला है? पुरुष, स्त्री, बच्चा, दूध पीता। तो दूध पीते ने क्या गलती की है? तो छोटे बच्चे ने क्या गलती की है, किसको मार दो? पुरुष, स्त्री, बच्चा। तो चलो ठीक है, इनको मार दो, दूध पीते को क्यों मारना है? तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, सबको मार दो, अगर जो कोई भी मालिकियों का है मार दो। तो परमेश्वर मालिकियों को देखना भी नहीं चाहता। दूध पीते तक को भी परमेश्वर ने मार डालने के लिए बोल दिया है। तो, दूध पीते ने क्या गलती कर दी? तो ये अमालिकी जो थे, इन्होंने इस हद तक मतलब इजराइलियों को दुख दिया था, दर्द दिया था, परमेश्वर का विरोध किया था। तो इजराइलियों के मतलब नंबर 1 जो दुश्मन है वो अमालिकी है। तो
जिक्लग में किस प्रकार से इन्होंने आग लगाई और सब कुछ खत्म कर दिया। इस साल का जो हमारा न्यू ईयर्स मैसेज है, तो जब दाऊद को परेशान करने वाला कौन था? अमालेक था। तो हमारे आत्मिक जीवन में हमारा शत्रु कौन है? अमालेक है। तो आज आपके मन में आपको क्या चीज दुनिया में जाने के लिए मजबूर करती है? तो परमेश्वर के अनुग्रह के मार्ग में जाने की बजाय कामों के मार्ग पे आपको कौन चलाता है? अमालेक है। तो इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल को स्थापित किया और परमेश्वर बोला कि मैंने तुझे राजा के रूप में स्थापित किया है, तो तू मतलब अमालेकियों को नाश कर, तो सबको नाश कर दे। तो सदोम और गमोरा के समान। तो मतलब परमेश्वर लाइक अमालेकियों का बीज खत्म करना चाहता है। इसलिए चाहे दूध पीता है, लेकिन वो दूध पीता भी आगे चल के जब बड़ा होगा तो अमालकियों के बीज को आगे बढ़ाएगा। तो हम लोग मतलब सोचते हैं कि अरे छोटे बच्चे ने क्या गलती कर दी, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर कैसे देखता है कि चाहे ये दूध पीता है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो ये बिल्कुल जैसे अमालकियों ने विरोध किया और परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का भय नहीं माना, इस्राएलियों को पीड़ा दी, वो सेम लाइक खून इस दूध पीते में बह रहा है। तो इसलिए इसको जड़ से लाइक मिटा देना है। तो परमेश्वर अपनी मतलब आज्ञा दे दी। तो शाऊल राजा को परमेश्वर का मन स्वीकार करके क्या करना चाहिए था? अमालेकी चाहे कैसे भी थे, तो उनको पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए था। उस वादे को स्मरण करके लाइक उसको लड़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अलग मन रखा। उसने क्या मन रखा? हमारे समान। तो हमें भी उस शरीर को मिटाना है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि तो भी मतलब हमारा जीवन भी तो है, हमारा जीवन भी तो हमें मतलब एंजॉय करना चाहिए। हम्म? तो इसलिए हम थोड़ा बहुत लाइक शरीर के प्रति मन बचा के रखते हैं, और शरीर की भलाई, शरीर की अच्छाई, हाँ फिर भी मुझे कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। तो दुनिया के रीति रिवाज के पीछे जाना, दुनिया की मतलब अच्छी चीजों के पीछे जाना, तो मतलब अमालकियों की अमालकियों से जुड़ी हुई कमी कमजोरियों की बातें भी, या अमालकियों से जुड़ी हुई भली बातें भी। तो शरीर से जुड़ी हुई अच्छाई भी है, शरीर से जुड़ी हुई बुराई भी है। तो शरीर की जो बुराई है वो क्या है? चलो ठीक है, दुनिया को एंजॉय करना, दुनिया के प्रति मन रखना, लेकिन शरीर की अच्छाई क्या है? हाँ, मुझे अच्छे से आत्मिक जीवन जीना है, मुझे अच्छा करना है। वो दोनों चीजें अमालक हैं, वो दोनों को नाश करना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये सुनने के लिए आपके कान खुले होने चाहिए। तो परमेश्वर ने शाऊल को स्थापित किया। परमेश्वर शाऊल को क्या बोला कि तू जा, मैं अमालेकियों को नफरत करता हूँ, तू पूरी तरीके से इनको मतलब खत्म कर। समझ गया? मेरा मन समझ गया? तो पूरी तरीके से हम इनको खत्म कर देते हैं। तो 8 में क्या लिखा है? 7। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा। 8। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। तो अगाग को भी क्या करना है? उसको नाश करने के लिए बोल दिया है, उसको मरने के लिए मारने के लिए बोल दिया है। लेकिन लेकिन शाऊल ने क्या किया? उसको जीवित पकड़ लिया। तो 9। परंतु आकार पर और अच्छी अच्छी पेड़ बकरियां, गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसके प्रजा ने कोमलता की, उन्हें नष्ट करना ना चाहा। तो हमारी नजरों में शरीर से जुड़ी हुई चीजें कितनी अच्छी क्यों ना हो, हमें उन्हें बचाना नहीं है, उनको पूरी तरीके से नाश करने के लिए बताया गया है। तो ये देख के मतलब परमेश्वर बहुत लाइक दुखी हुआ। तो 17 में जाके
शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। तो सब कुछ मिटाने के लिए बोला था परमेश्वर ने। फिर तूने इसलिए यहोवा की बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो परमेश्वर ना बहुत दुखी हुआ इस चीज को देख के। 24, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। तो तो शमूएल मतलब क्या कहते हैं, शमूएल शाऊल को क्या बोलता है 23 में, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। तो बाइबल में बहुत जगह अमालिकियों के बारे में लिखा है। एस्तर की किताब में भी अमालिकियों के विषय में लिखा है, एस्तर 3:1 में। तो एस्तर 3 अध्याय 1 वचन में जो हम देखते हैं, तो वहां पे अगाग राजा के विषय में लिखा हुआ है। तो तो जो हामान है वो अमालिकियों के वंश से है, आगाग के वंश से है वो। तो एस्तर 3:10 पढ़ेंगे। वो कौन है? यहूदियों का शत्रु है। तो हामान मतलब राजा की ताकत का प्रयोग करके क्या करना चाहता है? किसको नाश करना चाहता है? मोर्दके को नाश करना चाहता है, यहूदियों को नाश करना चाहता है। तो शाऊल राजा भी बिन्यामीनी है, और मुर्दकई भी बिन्यामीन के गोत्र से है। तो शाऊल राजा ने सबको मारा या नहीं मारा? तो शाऊल राजा जिसने आगाग को बचा लिया, वो बिन्यामीन के गोत्र से था। और तो शाऊल और आगाग को हम पहले शमूएल 15 में देखते हैं। तो वहां पे मतलब शाऊल फेल हुआ, अमालेकियों को नाश नहीं कर सका। लेकिन सेम हादसा बहुत हजारों सालों के बाद एस्तर की किताब में होता है। तो यहाँ पे हामान है और मुर्दके है। तो हामान मतलब आगाग के परिवार से है, और मुर्दके बेन्यामीन के गोत्र से है। तो हामान यहाँ पे मुर्दके को मार डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मुर्दके के द्वारा मुर्दके को स्थापित किया और हामान की मतलब सारे परिवार को नाश कर दिया। तो हामान एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर था, और मुर्दके क्या है? मुर्दके लाइक लगा लो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो मतलब बिल्कुल लोअर रैंक का गवर्नमेंट ऑफिसर है, और ये प्राइम मिनिस्टर है। मतलब तुलना नहीं कर सकते इन दोनों की आप। लेकिन फिर भी मुर्दके जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? कैसे जीत जाता है? परमेश्वर क्योंकि अमालिकियों को नाश करना चाहता है, इस वादे को मुर्दके ने याद रखा। आमीन। आप समझ रहे हैं? ये ऐसा युद्ध है। तो आज हमारे लाइफ में ये युद्ध है। तो लास्ट हम रोमियो 8 को देखते हैं। रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मतलब कोरियन बाइबल में लिखा है, शरीर की सोच मृत्यु है और आत्मा की सोच जीवन और शांति है। तो
क्योंकि शरीर में मन लगाना तो परमेश्वर के से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो शारीरिक दशा में होने का मतलब क्या है? अमालकियों के अधीन होना, शरीर की अच्छाई, शरीर की भलाई, शरीर के कामों पे जोर देने वाला, दुनिया की ओर जाने वाला मन, वो सारा कुछ शारीरिक दशा में होना है। अमालकियों के पीछे जाने के लिए मना किया गया है। और उसके बाद 31 में क्या लिखा है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? आप ऐसा सोच सकते हैं कि याकूब इसाऊ के बारे में, अमालेकियों के विषय में हम क्या बोलें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो जब तक परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हम सबके लिए दे दिया, तो परमेश्वर ने हमारे लिए किसको दे दिया? यीशु मसीह को दे दिया। जब उसने हमें यीशु मसीह तक दे दिया तो उसके साथ साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? तो तो परमेश्वर ने हमें उद्धार, नया जन्म, आत्मिक जीवन सब कुछ दे दिया है। तो तो यूहन्ना 6 के 23 में हम देखते हैं, मतलब वहां पे परमेश्वर का वरदान जो है वो जीवन और शांति ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ रोमियो 8 के 32 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो अमालकी कैसे हमारा विरोध करते हैं? तुम कैसे अपने आप को धर्मी बोल सकते हो? तुम तो गलत शिक्षक हो, तुम कैसे अपने आप को धर्मी कह सकते हो? कौन ऐसा बोलता है? अमालकी बोलता है। तो तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के चुनाव पर दोष दोष कौन लगाएगा? इसका मतलब अमालकी, अमालकियों पे कौन मतलब उनसे लड़ाई करेगा? परमेश्वर उनसे लड़ाई करेगा। कि तुम्हें धर्मी ठहराने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो मैं जो कि कमियों कमजोरियों से मतलब भरा हुआ हूँ, कौन मुझे मतलब धर्मी ठहरा सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर मालिकियों को नाश कर दिया है, इसलिए हम धर्मी हैं। धर्मी ठहराने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो कौन हमें, तो हमें दोष कौन लगाता है? तो मतलब हमारा विरोधी जो मतलब अमालिक अमालिक है, शरीर की सोच भी अमालिक है, सुसमाचार का विरोधी भी अमालिक है। तो इसलिए समझ रहे हैं आप? तो मैं 3 में 38 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो इस बात को याद करो। समझ रहे हैं? तो हमारे परमेश्वर ने अमालकियों को क्रूस पे नाश कर दिया, हमारे शरीर को, शैतान को, शैतान के अधिकार को क्रूस के ऊपर नाश कर दिया। इसको मतलब याद रखो। तो मैं आशा करता हूं कि आप मालिकियों के विषय में वचन को याद रखेंगे। जब भी आप शरीर से लड़ाई करते हो तो हमें लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म कर दिया, इसको हमें याद रखना है। हमें विश्वास करना है कि कोई कोई मतलब हमारा विरोधी नहीं है, क्योंकि क्रूस पे मतलब सब कुछ खत्म हो गया है।